हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आइए देखते हैं आज हम लोग पीएन जंक्शन डायोड और पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बेस्ड कैसे यूज करते हैं और पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बेस्ड। करंट पास हो जाता है उसको हम कहते हैं कंडक्टर, जिसमें करंट पास नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में पाई जाती है उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दो टाइप्स के होते हैं, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या होते हैं? इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। और जब प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन में कुछ इंप्योरिटी बाहर से मिला दी जाती है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तो जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ में नाइट्रोजन मिला लिया, नाइट्रोजन के फास्फोरस मिला लिया, इसकी वैलेंसी 5 होती, तो 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बॉन्ड बना लेते, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है उसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और एक जगह खाली रह जाती है, उस खाली जगह को ही हम क्या कह देते हैं? होल्स कह देते हैं। अब यहाँ पर होल्स कैरियर, होल्स को क्या है? चार्ज कैरियर मान लेते हैं। यहाँ पर माना जाता है कि होल्स के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज को ये एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो इसलिए चार्ज कैरियर यहाँ पर होल्स हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की ज्यादती होती है तो इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये समझ लेते हैं, पीछे पढ़ चुके हम लोग डिटेल में। पी टाइप में क्या होता है? होल्स होते हैं एक्सेस, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं मेजॉरिटी में, और माइनॉरिटी में इसमें क्या होते हैं? माइनॉरिटी में होते हैं एन टाइप में होल्स, और पी टाइप में माइनॉरिटी में होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, पीएन जंक्शन डायोड। किस पे आते हैं? पीएन जंक्शन डायोड। जब पी टाइप क्रिस्टल को एन टाइप क्रिस्टल के साथ एक स्पेशल मेथड से ऐड कर देते हैं तो उस टाइप से बने जंक्शन डायोड को हम क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। जंक्शन का मतलब दोनों का मिलना, इस लेयर को क्या जे से शो करते हैं, और डायोड का मतलब दो, यानी दो का मिलना क्या कहलाया? पीएन जंक्शन डायोड कहलाया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ एक टाइप की बॉन्डिंग बना लेते हैं और ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पास वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है, अब इस पे इलेक्ट्रॉन पर होता है क्या? नेगेटिव चार्ज, और होल्स पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये एक दूसरे में क्या होते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एक दूसरे में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है होल्स की तरफ अट्रैक्ट होता है और एक ही में जाके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो यहां पर ना ही बचता है पॉजिटिव चार्ज और ना ही न्यूट्रल होके, तो एक एरिया ये बन जाता है, ये एरिया कहलाता है, ना इसमें पॉजिटिव चार्ज बना, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो यहां पर हो गया जाके हमारा क्या? पॉजिटिव। यहां पर क्या हो गया? पॉजिटिव। और यहां पर जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहां पर कुल मिला के चार्ज आ जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचता वहां पर आ जाती नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस। और ये अपना न्यूट्रल एरिया अपना एक बना देता है, इसको हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर का मतलब न्यूट्रल एरिया, न्यूट्रल। ठीक है, अब सवाल ये उठा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर इसके साथ यहां पर के इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए तो कुल मिला के ये वाला इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आया? क्योंकि जब पास में इलेक्ट्रॉन थे इसके तो कम एनर्जी की जरूरत है, दूर बारे में एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी। एक तो ये वजह हो गई। दूसरी वजह क्या हुई? जाके इलेक्ट्रॉन जब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है और यहां पर निगेटिव चार्ज आता है तो ये पॉजिटिव निगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव, तो यहां पर यानी कि
ये यहां पर एक इलेक्ट्रिक पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक खुद इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई और इनके बीच में कुछ समथिंग है डिस्टेंस, तो उसको हम शो करते क्या है, डी से। ई इंटू यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस कहलाता पोटेंशियल। तो यहां पर एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। क्या बन जाता है, पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, तो एक बैरियर बन जाता है जिसको रोकने की कोशिश करता है कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर से जंप करेगा तो इधर है निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव पर जंप थोड़ी ना करेगा, और इधर क्या होल्स है, तो अगर जंप करेगा तो यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव पर जंप नहीं करेगा। तो कुल मिला के ये एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, जो इसको क्या करता है, रोकने का काम करता है। और पोटेंशियल बैरियर जो सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल होता है वो हमारा होता है 0.7 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए जो होता है पोटेंशियल वो 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट। कुल मिला के यहां तक हो गया पीएन जंक्शन डायोड। अब इसको हम फॉरवर्ड बेस्ड में कैसे यूज करेंगे। फॉरवर्ड बेस्ड में यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, एक्सटर्नल बैटरी से। इसमें हमने लगाया पीएन जंक्शन डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप क्रिस्टल को एक्सटर्नल बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। पीएन जंक्शन डायोड के पी क्रिस्टल को एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के, और एन टाइप क्रिस्टल को एक्सटर्नल बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, और ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बेस्ड में यूज करने के लिए क्या करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड के पी क्रिस्टल को एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप क्रिस्टल के को निगेटिव बैटरी के एक्सटर्नल बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा रहती पॉजिटिव से निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर रहती, पॉजिटिव से निगेटिव, और एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है जिसकी डायरेक्शन भी किधर हो, पॉजिटिव। तो ये दोनों की डायरेक्शन कैसी, अपोजिट है, तो इसको ये क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये पोटेंशियल बैरियर की लेयर को क्या कर देता, कम कर देता है। या तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहां निगेटिव से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें बढ़ते जाएंगे तो इसमें एक दबाव क्रिएट करेगा। इधर से क्या हो रहा है, होल्स हो रहे हैं, तो होल्स जब आएंगे तो इधर से दबाव क्रिएट करेंगे, तो ये हमारी पोटेंशियल बैरियर की लेयर जो है, वो ऑटोमेटिकली हमारी क्या होगी, पतली होती चली जाएगी। अब फिर इधर से और लेयर आएंगे, होल्स आएंगे, इधर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो लेयर जो होगी वो क्या होगी, हमारी हल्के से क्या हो जाएगी, और पतली होती चली जाएगी। तो कुल मिला के ये लेयर टूटती है, और या फिर इलेक्ट्रॉन जब ये लेयर पतली हो जाती तो इलेक्ट्रॉन को इधर जंप करने में आसानी हो जाती, तो इधर से इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर पाते हैं, और इधर से होल्स आसानी से जंप कर आते हैं, तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता और करंट आसानी से पास हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड करंट। इसको रिवर्स बेस्ड में यूज करने के लिए क्या करेंगे, रिवर्स बायसिंग क्या करेंगे, ये हो गई हमारी पीएन जंक्शन डायोड एज अ फॉरवर्ड बायसिंग। पीएन जंक्शन डायोड एज a रिवर्स बायसिंग। तो इसमें पी टाइप क्रिस्टल, एक तरफ पी होता है हमारा,
और एक तरफ क्या होगा, एन होगा। ये पी टाइप हो गया और ये हमारा एन टाइप हो गया। पी टाइप क्रिस्टल के पी रीजन को एक्सटर्नल बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप क्रिस्टल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो इसके जो होल्स होते हैं वो इधर भागते हैं। कुल मिला के ऐसे समझ सकते हैं, जो डिप्लेशन लेयर होती है, डिप्लेशन लेयर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और यहां पर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की क्या होती, सेम हो जाती है। तो इसको ये सपोर्ट करता है। इससे क्या होता है, ये हमारी डिप्लेशन लेयर जो होती है वो और चौड़ी हो जाती है। डिप्लेशन लेयर क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है। और होल्स जो होते हैं वो निगेटिव की तरफ भाग रहे होते हैं। तो कुल मिला के इस वजह से हमारी लेयर, डिप्लेशन लेयर जो होगी, और चौड़ी। तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जंप कर भी नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन जो किधर भागेंगे, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ, और यहां इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब इसमें ये तो इधर आएंगे, तो कुल मिला के रिवर्स बायस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अब इसमें माइनॉरिटी कैरीज भी तो होंगे। इस वाले में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें माइनॉरिटी कैरीज कौन होंगे, होल्स होंगे। तो होल्स ये तो इधर आएगा नहीं, लेकिन ये होल्स ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। जब इधर से ये अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर से अट्रैक्ट करेगा, तो यहां कहीं पर मिलने से इनके क्या होगा, एक माइन्यूट सा करंट फ्लो होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स करंट बोलते हैं। और ये बिल्कुल ना के बराबर होता है, इसको नेग्लेजिबल माना जाता है। तो ये हमारा रिवर्स बेस्ड हो गया। अब इसका ग्राफ हम देखते हैं। तो ग्राफ इसका यूं करके बनता, पहले ये ग्राफ उठता नहीं और बाद में जो है यूं करके ऊपर चला जाता है। यानी शुरू में जो पोटेंशियल बैरियर जो होता है, जैसे सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट। तो यानी कि अगर सिलिकॉन 0.1 की वैल्यू देंगे तो ग्राफ क्या करेगा, 0 दिखाएगा। 0.2 की देंगे तो भी पोटेंशियल बैरियर में चलाएगा। तो 0.7 से जब ऊपर की वैल्यू देंगे सिलिकॉन के हिसाब से, तब ये ग्राफ करंट बनाना शुरू करे, करंट ऊपर जाएगा। जर्मेनियम के लिए 0.3 से ऊपर कर देंगे तो ये ग्राफ बनेगा जाके। तो इसको हम थ्रेशहोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड वोल्टेज। इस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और ये घुटने के टाइप का होता है, इसलिए इसको नी वोल्टेज भी बोलते हैं, नी वोल्टेज। अब इसमें आते हैं रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग का ग्राफ एकदम से पहले उठता है, अब फिर वोल्टेज हम देते जाते हैं, लेकिन ग्राफ हमारा जो होता है आगे बढ़ना शुरू नहीं होता। क्योंकि शुरू में जो होता है हम वोल्टेज देते हैं, जो हमारा करंट बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, माइनॉरिटी कैरीज की वजह से बन रहा है। तो माइनॉरिटी कैरीज पहले वो जंप करते जाते हैं तो हमारा ग्राफ उठना शुरू हो जाता है, लेकिन माइनॉरिटी कैरीज कम होते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद हम कितना भी वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो हमारा करंट वैसे ही रहता है। वोल्टेज देखो बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन करंट हमारा वैसे ही रह रहा है। तो ये ग्राफ हमारा हो गया रिवर्स बायसिंग का, ये ग्राफ हमारा हो गया फॉरवर्ड बायसिंग में। चलिए इतना ही देख रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।